प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जनगणना का इतिहास। हमारे भारत में जब से जनगणना हुई है तब से लेकर आज तक सभी क्वेश्चनों को, सभी प्रश्नों को बारी बारी से पढ़ेंगे और हर एग्जाम में आपके ये प्रश्न आते हैं और महत्वपूर्ण है। आप अपनी कॉपी तथा जो भी जिस स्थिति में हो, आप ध्यानपूर्वक सुनिए और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। तो हमारे चैनल पर आप नए हो तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिख के चैनल को सब्सक्राइब करें, छोटा सा दिल भेजें। तो शुरुआत करते हैं। चलो दोस्तों, तो सबसे पहले बात करेंगे पहली जनगणना कब हुई थी। पहली जनगणना कब हुई थी। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना कब 1872 ईस्वी में हुई थी। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। लॉर्ड म्यो के शासनकाल में। ये वायसराय थे उस टाइम। कौन? लॉर्ड म्यो। पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। वायसराय कौन थे? लॉर्ड म्यो के शासनकाल में। पहली गणना 1872 लॉर्ड म्यो काल में। याद हो गया। नियमित जनगणना, अब बात आ रही नियमित जनगणना। पूरे भारत में 10 की आधार पे, मान लो 10 की आधार का मतलब 10 साल। नियमित जनगणना पूरे भारत में 10 की आधार पर या 10 साल में एक बार। पहली जनगणना 1881 में हुई थी। कब हुई थी? 1881 में। पहली जनगणना कब हुई थी? 1881। तब वायसराय कौन थे? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। बच्चों, बात आ रही पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। शासन किसका था? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और नियमित जनगणना या 10 साल या 10 की आधार पर जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना हुई थी 10 की आधार पर 1881 में। कब हुई थी? 1881 में। और लॉर्ड रिपन इसके शासनकाल में ये वायसराय थे उस टाइम। अब बात आ रही है प्रथम जनगणना आयुक्त। कौन? प्रथम जनगणना आयुक्त। भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? डब्ल्यू.सी. प्लाउडेन। क्रम 1872 से लेकर 2011 तक की जनगणना भारत में कितनी हो चुकी है? 15 जनगणना। प्रश्न ऐसा आएगा कि अभी तक भारत में कितनी जनगणना हो चुकी हैं? 15। लेकिन 10 की आधार पर कितनी हो चुकी हैं? 14। 10 की आधार पर हमारी 14 हो चुकी हैं और 1872 से लेकर 2011 तक 15 हो चुकी हैं। स्वतंत्र भारत की जनगणना। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना या आजादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। स्वतंत्र भारत की जनगणना या आजादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी? 1951 में। 1951 से लेकर स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 1951 से लेकर स्वतंत्र भारत की 2011 तक की कौन सी जनगणना है? 7वीं। लेकिन 10 की आधार पर अभी तक कितनी हो चुकी हैं? 14। पहले भी बता चुके हम। जनगणना 2011 के प्रमुख बिंदु। अब बात करेंगे जनगणना 2011 के प्रमुख बिंदु क्या थे। आयुक्त 2011 के कौन थे? सी चंद्रमौली थे। 2011 की जनगणना के समय आयुक्त से श्री सी चंद्रमौली थे। ध्यान रखना, 2011 की जनगणना के समय आयुक्त कौन थे? सी चंद्रमौली थे। आदर्श वाक्य क्या था? आदर्श वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब बात आ रही है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि को पढ़ेंगे हम। किसको पढ़ेंगे? जनसंख्या वृद्धि को।
प्यारे बच्चों, जनसंख्या वृद्धि क्या है? जनसंख्या वृद्धि 1951 से, कब से? 1951 से 2001, मतलब दशकीय आधार पर अभी तक कितनी वृद्धि हुई है भारत में? 21.54% हुई है। मान लो कि जनसंख्या वृद्धि है 1951 से 2001 के दौरान, दशकीय वृद्धि, कब? दशकीय वृद्धि जो हुई है 21.54% हमारे भारत में वृद्धि हुई थी। 2001 और 2011 तक की जनगणना में 10 की वृद्धि घटकर कितनी हो गई? 17.7% रही थी। कितनी? 17.7% रही थी। लिंग अनुपात 2011 की जनगणना जब हुई थी तो लिंग अनुपात कितना था हमारा? पुरुष थे हमारे 51.47%। कितने थे? 51.47%। महिला कितनी थी? 48.53% महिलाएं थीं। सर्वाधिक साक्षरता दर राज्य कौन सा था? केरल कितने परसेंट थी? 94%। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। न्यूनतम साक्षरता राज्य कौन सा था? बिहार। इसमें कितनी थी? 61.80% है। कितनी थी? 61.80% थी। अब बात करते हैं क्षेत्रफल के अनुसार भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। प्यारे बच्चों, हम उतने ही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो एग्जाम की रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लद्दाख। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। याद रखना, छोटे बड़े पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा? गोवा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? लद्दाख। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। प्यारे बच्चों, अब पढ़ेंगे जनसंख्या के आधार पर राज्य। जनसंख्या के आधार पर राज्य, ये आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार, कौन सी जनगणना? 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या प्रति हिस्सेदारी दर्शाते हैं। कौन? राज्य। उत्तर प्रदेश में कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी आबादी थी? 16.51% थी। महाराष्ट्र में कितनी थी? 9.28% थी। बिहार में 0.06% थी। पश्चिम बंगाल में 0.54% थी। आप सिर्फ इसमें से एक ही क्वेश्चन याद कर लीजिए, उत्तर प्रदेश कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश। 16.51%। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कब? न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य सबसे कम किस में है? सिक्किम में। 0.05% है। कितनी? 0.05% है। बस एक ही याद कर लो, ज़्यादा मत याद करो। अगर करना चाहते तो पढ़ लो। मिजोरम 0.09% है। अरुणाचल प्रदेश 0.11% है। गोवा 0.12% है। जनसंख्या वृद्धि दर, ग्रोथ रेट, जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा? मेघालय। सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या की वृद्धि हुई है दशकीय आधार पर वो कहाँ हुई है? मेघालय में। कितनी है? 27.9% रही है। न्यूनतम वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड। सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? नागालैंड। सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुई है? मेघालय में। तो यहाँ घट गई है, मान लो घट गई है, -0.6% रही है। यहाँ और भी कम रही है, यहाँ जनसंख्या में कमी दर्ज की गई है। जनसंख्या घनत्व, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का जनसंख्या घनत्व, क्या भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 प्रति व्यक्ति वर्ग। कहने का मतलब है कि 382 जो व्यक्ति हैं वो 1 किलोमीटर में रहते हैं। कितने? 382 व्यक्ति रहते हैं 1 किलोमीटर
के दायरे में। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। कहाँ? भारत में। प्यारे बच्चों, आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी। जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या। अब बात कर रहे हैं सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ शहर से ज़्यादा गांव में लोग निवास करना पसंद करते हैं। कितने लोग गांव में रहते हैं? 90% लोग गांव में रहते हैं शहरों की तुलना में। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक रहा है। प्यारे बच्चों, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कौन? नगरीय जनसंख्या कहाँ रहती है? गोवा में। सबसे ज़्यादा प्रतिशत कहाँ पर है? गोवा में। कितनी है? 62.2% है। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ है? गोवा में। ये किस में? प्रतिशत में बात हो रही है। प्रतिशत में गोवा में ज़्यादा जनसंख्या रहती है। राज्यों में गोवा सबसे अधिक शहरीकृत है। शहरीकृत मतलब शहर ज़्यादा है या गांव और ग्रामीण कम है। यहाँ जनसंख्या शहरी क्षेत्र में रहती है या निवास करती है। प्यारे बच्चों, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला, नगरीय, देखो यहाँ बात किसकी हुई थी? यहाँ शहरी हुई है। यहाँ नगरीय जनसंख्या कौन सी है? कुल जनसंख्या के आधार महाराष्ट्र में। नगरीय जनसंख्या क्या है? महाराष्ट्र में। शहरी जनसंख्या क्या है? गोवा में। कुल शहरी निवासियों की संख्या के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष पर है। लगभग 5.08 करोड़ यहाँ निवास करते हैं। सबसे कम शहरीकरण कहाँ हुआ है? हिमाचल प्रदेश में। बात ये है गाँव गाँव में भाई, एक यहाँ इस टीले पे एक उस टीले पे निवास करते। यहाँ 10% लोग सिर्फ निवास करते। कहाँ? शहरों में। केंद्र शासित प्रदेश, यदि केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर लिया जाए तो दिल्ली में कितनी है? 97.5%। यहाँ गांव देखने को नहीं मिलते भैया। यहाँ लोग रहने के लिए गांव छोड़कर बिल्डिंगों में रहने के लिए पसंद करते हैं। और चंडीगढ़ में 97.25% सबसे अधिक शहरीकृत लोग रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? इसमें से वही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे जो परीक्षा में हम आपके लिए खोज खोज कर ढूंढ ढूंढ के लेके आए हैं। तो हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वायरल कीजिए। जय हिंद, जय भारत।